मणिपुर के चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और जो 60 सीट है मणिपुर में, 60 सीट में इस बार बीजेपी ये चुनाव लड़ेगी। और पिछले बार जो मणिपुर के चुनाव हुए थे 2017 में, वहां पे जो बीजेपी के 21 उम्मीदवार चुन के आए थे, उनमें से 19 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। 2 लोगों को इस बार टिकट उनका काटा गया है। और इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है ये है कि राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अपने जो उनके जो ट्रेडिशनल सीट है हैंगांग, वहीं से ही चुनाव लड़ेंगे। इनके साथ जो राज्य के दूसरे पावरफुल मंत्री हैं विश्वजीत सिंह, जिनको की कंटेंडर के रूप में देखा जाता है बीरेन सिंह का, वो भी अपने जो ट्रेडिशनल थंगजू सीट है वहीं से चुनाव लड़ेंगे। और इसके साथ जो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात है कि मणिपुर में ये जो 60 विधानसभा सीटों के लिए जो उम्मीदवार की सूची जारी की है बीजेपी में, इसमें 23% ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि टर्न कोट है, जो कि कांग्रेस या फिर बाकी पार्टी से बीजेपी में आए हैं पिछले 5 सालों में। और इनकी अगर मैं गिनती करूं तो जो पिछले 5 सालों में 16 कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे कांग्रेस से, इनमें से 10 लोगों को टिकट दिया गया है। इसमें सबसे सिग्निफिकेंट जो नाम है वो है गोविंदास खंतोंजाम, जो कि कांग्रेस चीफ थे मणिपुर में और एक फॉर्मर मिनिस्टर है, बहुत वरिष्ठ पॉलिटिशियन है। इनके साथ ओक्राम हेनरी सिंह, जो कि एक उभरते हुए नेता है, और जो फॉर्मर कांग्रेस चीफ मिनिस्टर है ओक्राम इबोबी सिंह, उनके फैमिली से बिलोंग करते हैं। राजकुमार इमो सिंह एक उभरते हुए कांग्रेस नेता थे, वो भी बीजेपी में चले गए थे, उनको भी टिकट मिला है। इसके साथ लिखोई सिंह भी हैं, वो भी बहुत ही प्रमुख कांग्रेस नेता थे, वो भी बीजेपी चले गए थे, उनको भी टिकट दिया गया है। इसके साथ साथ ऐसे भी कुछ मंत्री या फिर फॉर्मर मिनिस्टर्स को टिकट दिया गया है जो कि एलआई से हैं, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर हैं करम श्याम, वो एलजीपी में थे। पिछले बार उन्होंने बीरेन सिंह की सरकार को सपोर्ट किया था, हाल ही में वो बीजेपी ज्वाइन किया है उन्होंने, और उनको भी टिकट दिया गया है। इनके साथ है जो मिनिस्टर है लेटपा हाउकिप, जो एलआई पार्टी एनपीपी है वहां से वो है, उनको भी इस बार बीजेपी टिकट दिया गया था। कुछ दिन पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। इसके साथ जो टीएमसी के एक ही विधायक पिछली बार चुन के आए थे रविंद्र सिंह, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था, उनको टिकट मिला है। और जो एकमात्र मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी का है वो इंडिपेंडेंट के रूप में जीत के आया था पिछले बार बाई इलेक्शन में, इस बार बीजेपी के टिकट से वो लड़ रहे हैं। तो ओवरऑल ये एक पिक्चर है जहां पे 23% जो टिकट्स है वो टर्न कोट कैंडिडेट्स को दिया गया है। और जो तस्वीरें अब इम्फॉल से आ रही हैं कि स्टेट बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर जो सिक्योरिटी है वो भी बढ़ा दी गई है। और जो दूसरे पार्टी की अगर बात करें, कांग्रेस ने अब तक 40 सीटों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और एक 6 पार्टी का ग्रैंड अलायंस भी कांग्रेस ने किया है। छोटे जो लेफ्ट पार्टीज हैं और जनता दल सेकुलर भी उनके साथ है। और कांग्रेस इस उम्मीद में लगी रहेगी कि बीजेपी में जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है वो कांग्रेस में फिर से शिफ्ट कर जाएं। इसके साथ एनपीपी भी इस बार इस चुनाव में एक डार्क हॉर्स के रूप में उभर के आ रही है और अकेली इस चुनाव में वो लड़ रही है।